नमस्कार दोस्तों, दिवांशु जीएस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्यों में क्षेत्रीय प्रकार के हैं, व्यावसायिक है, जनजातीय है। तो क्षेत्रीय लोक नृत्य है गुड़ला जोधपुर, अग्नि कतर नृत्य, कतरियासर। व्यावसायिक नृत्यों में आते हैं जैसे भवाई, जो मेवाड़ और पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, पुरुष प्रधान है। तेरह ताली नृत्य जैसलमेर में किया जाता है, मिश्रित युगल है। भोपी का नृत्य मेवाड़ मारवाड़ में किया जाता है और ये स्त्रियां करती है। यह नृत्य स्त्रियां करती हैं। तो क्षेत्रीय स्तर के पर विकसित होने वाले लोक नृत्यों में मेवाड़ क्षेत्र का गेर नृत्य, शेखावटी का गींदड़ और चंग नृत्य, मारवाड़ का डांडिया नृत्य, जालौर का डोल नृत्य, बीकानेर के नाथ सिद्ध का अग्नि नृत्य जो कतरियासर से उद्गम हुआ था, अलवर तथा भरतपुर का बम नृत्य, और संपूर्ण राजस्थान में जो किया जाता है वो है घेर घूमर नृत्य। ये प्रमुख है किस क्षेत्रीय स्तर के लोक नृत्यों में। अब जनजातीय में आते हैं। वे अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्यों में है भीलों द्वारा किए जाते हैं। जो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है या है? तो ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं। तो गैर भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है गैर, गबरी जिसे राई भी कहते हैं। युद्ध नृत्य होता है द्विचक्री और घूमर आदि। ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाने वाले नृत्यों में है बालर, लूर, मांदल, जवारा आदि। मेव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य रणबाजा, रतबई, वालदिया आदि। गुर्जर जाति द्वारा चरी, जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्कू बाई। कंजर जाति द्वारा किया जाता है मछली, चक्री, धाकड़। मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है रसिया, सगुनी। रसिया और सगुनी। रसिया गर्मियों में बहुत प्रसिद्ध है। जो कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया द्वारा किए जाने वाला नृत्य है इंडोनी, संकरिया, पणिहारी, बागड़िया आदि। शहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है शिकारी, लहंगी, इंद्रपुरी। कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है मालविया, होली। अब हम राजस्थान के लोक नृत्यों का थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे और संबंधित प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। गैर मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में लकड़ी हाथों में लेकर पुरुष गोल घेरे में जो नृत्य करते हैं वह गैर नृत्य कहलाता है। तो कहाँ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर में। गैर लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पुरुष द्वारा किया जाता है। ये उनके हाथों में लकड़ी होती है और गोल घेरा करके करते हैं। गैर नृत्य करने वालों को गेरिया कहते हैं। यह होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है तथा लगभग 15 दिनों तक चलता है। कब होता है ये शुरू? होली के दूसरे दिन से। इसमें चौधरी, ठाकुर, पटेल, पुरोहित, माली आदि जाति के पुरुष उत्साह के साथ भाग लेते हैं। डोल, बांकिया, थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ किए जाने वाले गैर नृत्य के साथ भक्ति रस और श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं। किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं? भक्ति रस के और श्रृंगार रस के। कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? डोल, बांकिया और थाली। गैर नृत्य करने वाले सफ़ेद धोती, सफ़ेद अंगरखी, सिर पर लाल और अथवा केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। कैसी पगड़ी पहनते हैं? केसरिया या लाल रंग की। ओंगी के ऊपर लाल रंग की लंबी फ्राक की भांति परिधान पहना जाता है। कमर में तलवार बांधने के लिए पट्टा बांध लिया जाता है। तो गैर नृत्य के पर प्रमुख चीज़ है। तो किस पूछा जाने वाले प्रश्न है, जैसे मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है ये।
और गेरिया जो नृत्य करते हैं उनको कहते हैं। होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है। फिर अगला नृत्य है गींदड़ नृत्य। गींदड़ नृत्य का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र में गींदड़ नृत्य किया जाता है, जिसमें सीकर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, झुंझुनू, चूरू तथा सुजानगढ़ आदि स्थान आते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? शेखावटी या शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है गींदड़। तो इस पे ध्यान दें कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। गींदड़ नृत्य भी होली के समय ही किया जाता है। ये भी किसकी तरह? गैर की तरह होली के समय ही किया जाता है। होली का डांडा रोपे जाने के बाद इस नृत्य को खुले मैदान में सामूहिक उत्साह के साथ आरंभ किया जाता है। यह नृत्य एक सप्ताह की अवधि तक चलता है। गींदड़ नृत्य नगाड़े की थाप के साथ डंडों की परस्पर टकराहट से शुरू होता है। नगाड़ों की थाप और डंडों के परस्पर टकराहट से शुरू होता है। नर्तकों के पैरों की गति नगाड़े की ताल पर चलती है। किस पर चलती है? नगाड़े की ताल पर। जो नाचने वाले होते हैं उनकी पैरों की गति होती है। नगाड़ची आगे पीछे डांडियाँ टकराते हैं और ठेके की आवृत्ति के साथ नर्तकों के कदम आगे बढ़ते रहते हैं। यह एक प्रकार का स्वांग नृत्य है। कैसा नृत्य है? स्वांग नृत्य, जिसमें तो नाचने वाले शिव, पार्वती, राम, कृष्ण, शिकारी, योद्धा आदि विविध रूप धारण करके नृत्य करते हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो है, शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य का नाम है घूमर, गींदड़, घेर, तेराताली। तो उत्तर सही है क्या? तो गींदड़ नृत्य। गींदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। चंग नृत्य। शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य में लोग एक हाथ में डफ थाम लेते हैं और दूसरे हाथ में खे का ठेका लगाते हैं। इसमें नर्तक चूड़ीदार पायजामा कुर्ता पहनकर, कमर में रुमाल और पाँवों में घुंघरू बांधकर होली के दिनों में किए जाने वाला यह नृत्य है। इस चंग नृत्य के साथ लय के साथ जो गीत भी गाए जाते हैं। तो चंग किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावटी क्षेत्र का। फिर अगला आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का है। ये भी लोकप्रिय वीर नृत्य है ये शेखावटी क्षेत्र का। यह पेशेवर जातियों द्वारा मांगलिक अवसरों पर अपनी कमर पर बांस की घोड़ी को बांधकर किया जाने वाला नृत्य है। कब किया जाता है ये? मांगलिक अवसर पर, और कमर में बांस की घोड़ी को बांधकर किया जाता है, इसलिए इसका नाम कच्छी घोड़ी है। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है वह डोल, बाकिया, थाली। डोल, बाकिया और थाली बजाई जाती है। सरगड़े, कुम्हार, डोली व भांबी जातियाँ नृत्य में भाग लेती हैं। पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जातियाँ भाग लेती है? तो सरगड़े, कुम्हार, डोली व भांबी जातियाँ। इसमें लश्करिया, बींद, रसाल तथा रंग मारिया गीत गाए जाते हैं। कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? लश्करिया, बींद, रसाला और तथा रंग मारिया। अब प्रश्न है इसका महत्वपूर्ण, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो उसमें है कथक, घूमर, कच्छी घोड़ी, तेरहताली। तो कच्छी घोड़ी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये आरपीएससी में द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिए। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है कौन सा है? कच्छी घोड़ी। तेरहताली नृत्य। तेरहताली नृत्य से संबंधित प्रश्न है, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। किससे संबंधित है? रामदेव जी से। बाबा रामदेव की आराधना में कामड़ जाति, कौन सी जाति पूछा जा सकता है प्रश्न, और पूछा गया भी है। कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरहताली नृत्य 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। पाली, नागौर एवं जैसलमेर में ये क्षेत्र में किया जाता है। बाबा के रत जगह में जब भजन, ब्यावले और फड़ बाँचना आदि होता है, तो स्त्रियां मजीरा, तानपुरा और चौतारा
आदि वाद्य यंत्रों की ताल पर 13 ताली नृत्य करती है। इनके हाथों में मंजीरे बंधे होते हैं जो नृत्य के समय आपस में टकराकर बजाए जाते हैं। तो 13 ताली लोक नृत्य किस देवता के लिए है, के लिए समर्पित है? रामदेव जी। कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति की महिलाएं। फिर आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य धधकते अंगारों के बीच किया जाता है। इसका उद्गम स्थल बीकानेर जिले का कतरियासर ग्राम माना जाता है। कौन सा? कतरियासर। जसनाथ सिद्ध रथ जगह के समय आग के अंगारों पर यह नृत्य करते हैं। पहले के घेरे में ढेर सारी लकड़ियां जलाकर धुआं किया जाता है, उसके चारों तरफ पानी छिड़क दिया जाता है। नर्तक पहले तेजी से के साथ धुआं की परिक्रमा करते हैं और फिर गुरु की आज्ञा लेकर फतेह फतेह यानी विजय हो कहते हुए अंगारों में प्रवेश कर जाते हैं। अग्नि नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। वे सिर पर पगड़ी, अंग में धोती कुर्ता और पाँवों में कड़ा पहनते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न है, अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल किस जिले में हुआ? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। तो बीकानेर के कतरियासर नामक ग्राम में इसका उद्गम हुआ है। फिर अगला आता है घूमर। इसे लोक नृत्य की आत्मा कहते हैं। यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। कौन सा नृत्य है? राज्य नृत्य। घूमर नृत्य को राजस्थान के किसी एक क्षेत्र में नहीं किया जाता बल्कि पूरे राजस्थान में ही किया जाता है। तो यानी कि ये सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। तो इसे लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। ये राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। तीज त्योहारों तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा आकर्षक पोशाक पहनकर किया जाता है। महिलाएं जो बड़ा घुमावदार घेरा घाघरा पहनकर नाचती है, उसी के आधार पर इसका नाम घूमर रखा गया है। घूमर के साथ अष्टताल कह रवा लगाया जाता है, जिसे सवाई कहते हैं। यह तीज त्योहार और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। चरी नृत्य किशनगढ़ी गुर्जरों द्वारा किया जाने वाला चरी नृत्य प्रसिद्ध है। अजमेर क्षेत्र हो जाएगा, किशनगढ़ का अजमेर क्षेत्र। इसमें सिर पर चरी रखने से पूर्व नृत्य की घूंघट कर लेती है और हाथों के संचालन द्वारा भाव प्रकट करती है। इसके साथ ढोल, थाल, बांकिया आदि वाद्यों का प्रयोग होता है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है और व्यावसायिक नृत्य में हमने पढ़ा था कौन कौन से हैं? 13 ताली नृत्य, भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी आदि। भवाई नृत्य सिर पर मटके रखकर हाथ, मुंह तथा पाँवों आदि अंगों का चमत्कारिक प्रदर्शन के साथ किया जाता है। जमीन से मुंह में तलवार या रुमाल उठाकर पाँव से किसी वस्तु को थामकर या अन्य किसी प्रकार से दर्शकों को चमत्कृत करके यह नृत्य किया जाता है। कई बार कांच के टुकड़ों और तलवार की धार पर यह नृत्य किया जाता है। अब आता है गिरासी डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य का क्षेत्र मारवाड़ है। गैर नृत्य की भांति इसमें भी लकड़ी की छड़ियाँ पकड़ने की प्रथा है। यह समूहगत गोला बनाकर किया जाने वाला नृत्य है, जिसके अंतर्गत कई 20-25 नर्तक शहनाई तथा नगाड़ों की धुन एवं लय पर डांडिया टकराते हुए आगे बढ़ते हैं, नृत्य करते हैं। होली के बाद प्रारंभ होने वाला डांडिया नृत्य के दौरान भी स्वांग करने की प्रथा होती है। नर्तक इसमें राजा, रानी, श्री राम, सीता माता, शिव, श्री कृष्ण आदि के विविध रूप धार कर नाचते हैं। जो व्यक्ति राजा बनता था, मारवाड़ी नरेशों की भांति पाग, तुर्रा, अंगरखी व पायजामा आदि पहनकर सजता है। डोल नृत्य जालोर क्षेत्र का नृत्य है। ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। शादी के दिनों में उत्साह के साथ किया जाता है। डोल बाजे वाले एक मुखिया
के साथ इसमें 4-5 लोग होते हैं। ढोल स्थानीय थकना शैली में बजाया जाता है। किस शैली में बजाया जाता है? थाकना। थाकना के बाद विभिन्न मुद्राओं व रूपों में लोग इस लयबद्ध नृत्य में शरीक होते हैं। अगला है बम नृत्य। बम वस्तुतः एक विशाल नगाड़े का नाम है जिसे इस हर्षपूर्ण नृत्य के साथ बजाया जाता है। इसे बम रसिया भी कहते हैं। नई फसल आने के खुशी में फागुन के अवसर पर बजाया जाता है, किया जाता है ये नृत्य। यह विशेष रूप से भरतपुर व अलवर क्षेत्र में प्रचलित है। नाहर नृत्य। होली के अवसर पर मांडलगढ़, भीलवाड़ा में भील, मीणा, डोली, सरगड़ा आदि जातियों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा रुई को शरीर पर चिपका कर नाहर शेर के वेश धारण करते हैं। किसका धारण रूप? रुई चिपका कर शरीर पर शेर का रूप धारण कर लेते हैं। नाहर, गांव में नाहर बोलते हैं शेर को, तो किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं वो है ढोल, थाली, नगाड़ा। कौन कौन से वाद्य यंत्र है? ढोल, थाली, नगाड़ा। किस क्षेत्र में किया जाता है? नाहर नृत्य मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। अब प्रश्न है महत्वपूर्ण जो आरपीएससी में पूछे गए हैं। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भवाई, बंजारा, कालबेलिया, गरासिया। तो उत्तर सही है, बालर नृत्य गरासिया द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? डांडिया, गेर, बालरा, नेजा। तो नेजा किसके द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा। इस ग्रुप में यही है। बालर तो किया जाता है गरासियों द्वारा, डांडिया तो कॉमन है, और गेर भी सामान्य लोगों द्वारा भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? लूर नृत्य, गैर नृत्य, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य। तो उत्तर सही है 4, रणबाजा नृत्य। अधिक सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए दिवांशु जीएस पर जाएं।